कर्मों का हिसाब। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन की एक आदत थी, वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, मोहन, खुद के घर में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं है और तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान ने जितना दिया है उसमें से थोड़ा किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। गांव में ही रमेश नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, बहुत सारी ज़मीन और अनाज के कई गोदाम थे। लेकिन रमेश बहुत लालची और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी मतलबी इंसान था। वह गरीब किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदता और ज़रूरत के समय उसी अनाज को कई गुना दाम पर बेचता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। किसानों के घरों में अनाज खत्म होने लगे। किसान भी, जितने भी गांव में किसान थे, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। लोग रमेश के पास मदद मांगने गए, लेकिन रमेश ने कहा, जिसके पास पैसे हैं वही अनाज ले सकता है। रमेश एक बहुत ही ज़्यादा लालची, स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान था। गरीब लोग यह सुनकर निराश होकर लौटने लगे। मोहन के घर में भी केवल कुछ दिनों का अनाज बचा था। वह भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, अब हमारे पास भी ज़्यादा अनाज नहीं है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मोहन कुछ देर चुप रहा और वह सोचने लगा। यह बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि बिना अनाज के लोग कैसे जी पाएंगे, यह मोहन सोच रहा था। फिर उसने घर में रखा अनाज देखा और बोला, हमारे पास कम है, लेकिन अगर किसी भूखे के पेट में चला जाए तो शायद भगवान हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाल देंगे। मोहन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह सबकी मदद करने वाला था। उसने अपना आधा अनाज गांव के ज़रूरतमंद परिवारों में बांट दिया। उस दिन कई घरों में चूल्हा जला। लोगों ने मोहन को दुआएं दी, लेकिन रमेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। खुदगर्जी इंसान था वह मन ही मन हंसा और बोला, देखना, कुछ दिनों में यही मोहन खुद भीख मांगता नजर आएगा। कुछ दिन बीत गए और यह मंजर चलता रहा। सूखा और बाढ़ आ गया। इससे गांव के लोगों में और भी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलने लगी। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे थे। रमेश ने अनाज के दाम और बढ़ा दिए। अब गरीबों के लिए अनाज खरीदना लगभग असंभव हो गया था। एक रात अचानक तेज आंधी आई। आंधी इतनी भयंकर थी कि रमेश के गोदाम की छत टूट गई। बारिश भी शुरू हो गई। पानी गोदाम में भरने लगा और लोगों को बहुत सारा नुकसान होने लगा था। रमेश घबराकर अपने कर्मचारियों के साथ अनाज बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारा नुकसान हो चुका था। गोदाम में रखा अधिकांश अनाज पानी में खराब हो गया। यह देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। रमेश की वर्षों की कमाई कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। अगले दिन रमेश गांव में मदद मांगने निकला। लेकिन जिन लोगों से उसने वर्षों तक मांगे दाम वसूले थे, उसकी मदद करने से पीछे हट गए। रमेश पहली बार समझ रहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। वह निराश होकर मोहन के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मोहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहन के घर के बाहर खड़ा रमेश मोहन को पुकारने लगा। मोहन ने उसे अंदर बुलाया। रमेश ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मुझे कुछ अनाज चाहिए। रमेश ने मोहन से यह मदद मांगी।
उसने, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्या आप मुझे कुछ अनाज दे सकते हो? ऐसा उसने मोहन से कहा। मोहन के घर में भी अनाज बहुत कम था। उसकी पत्नी ने मोहन की तरफ देखा। मोहन ने बिना कुछ कहे बचा हुआ अनाज रमेश के सामने रख दिया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि रमेश जानता था कि वह एक समय में जब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तब वह खुदगर्ज बना बैठा था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे कर्मों का बदला लेने के लिए नहीं, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। मैं इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे संस्कार भी खराब हो जाए। यह मोहन ने रमेश से कहा। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खड़ा था। उस दिन पहली बार उसे अपने लालच पर शर्म आई, खुदगर्जी पर शर्म आई। कुछ दिनों बाद बारिश सामान्य हो गई और सारी चीज़ें सामान्य हो गई। गांव के खेत फिर हरे होने लगे। रमेश ने अपना व्यवहार बदलने का फैसला किया। रमेश बहुत कुछ भुगत चुका था अपने व्यवहार और अपने स्वार्थी नेचर की वजह से। उसने गरीबों, किसानों का पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। अपने गोदाम का बचा हुआ अनाज ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अब रमेश में पहले से बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुके थे और उसने गांव में एक बड़ा अनाज भंडार बनवाया, जहां गरीब परिवार ज़रूरत के समय मुफ्त अनाज ले सकते थे। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना लालची आदमी इतना बदल सकता है, क्योंकि रमेश पहले बिल्कुल स्वार्थी था। उसकी यह नेचर को देख कर के गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। एक दिन रमेश ने मोहन से कहा, तुमने मुझे अनाज नहीं दिया था मोहन, तुमने मुझे इंसानियत वापस दी थी। मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, इंसान के पास धन कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान के पास धन रह करके वह लोगों को कितना महत्वपूर्ण समझता है और उसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास दिल कितना बड़ा है। यह मोहन ने रमेश को कहा। समय ऐसा ही बीतता चला गया। मोहन की मेहनत रंग लाई और गांव में फिर से एक अच्छा बदलाव देखने को मिला। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी ज़मीन बढ़ाई और एक सफल किसान बन गया। लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत कभी नहीं छोड़ी। वह ज़रूरतमंदों की मदद करता रहा और हमेशा गांव में जो भी परेशान रहते, जिनके घर पे परेशानी रहती, वह उनकी ज़रूरत पे मदद ज़रूर करता था। हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। आप लोगों को भी सबको यह जानना ज़रूरी है। इस दुनिया में हर कर्म का हिसाब होता है। हो सकता है आपके अच्छे कर्म का फल तुरंत ना मिले, लेकिन समय आने पर वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस ज़रूर आती है और बुरे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है कि किसी को छोटा समझकर उसका हक मत छीनिए, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। और जब आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता हो तो पीछे मत हटिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, इंसान का व्यवहार होता है, अच्छे कर्म और साफ दिल होते हैं। याद रखिए, आज आपका समय है तो कल दूसरों का भी समय ज़रूर आएगा। आप दुनिया को जो देते हैं, ज़िंदगी किसी न किसी दिन वह आपको लौटा